हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 5/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 99 पे। आप सोचिए दोस्तों, हम 98 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप ये सारे सेट प्रैक्टिस कर लेते हो, आपकी स्पीड भी बने क्वेश्चन को सोल्व करने की, और आपकी जो है ना पैटर्न भी आपको पता लगेगा रेलवे ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। और ये वो लेटेस्ट क्वेश्चन है जिसपे आपको अभी आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ से दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको एक अंदाजा हो जाएगा, बिल्कुल आपका माइंड खुल जाएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, आप जल्दी से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक, आपको पता है आपको एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। उस हिसाब से आप इसको जल्दी से टैकल कर पाओगे और आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा, ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, इसको ऐसे करना है, इसमें ये पैटर्न है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 99। इस पेपर में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये है 896, ये है यहाँ पे 14, यहाँ है 8। खुद से ट्राई करिए हर क्वेश्चन को। 14 छिक 84 होता है, बचेगा कितना 5। ठीक है, फिर 14 चौके 56। अब उसका रूट करने के बाद ये नंबर आया। फिर वैसे 432 है, ये है 6, ये है 12। ठीक है, अब 12 बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, 12×3 = 36। ठीक है, कितना बचेगा 12×6 = 72, उसका रूट करेंगे, ये आ गया नंबर 6। अब यहाँ से ठीक है, आपको ऐसे ही देखना है। अब इसका मतलब ये 18 और 5 है। ठीक है, तो अब इसकी मल्टी इसको स्क्वायर कैंसिल आउट करने के बाद, ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा 25, कैंसिल आउट करने के बाद 12 मतलब बड़े नंबर से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, तो क्या आएगा 25 × 18 करना आपको। तो इसका 5 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ फेंक दो एक बार, ये 50 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। 9 9 पंजे 45, तो क्या आएगा 450। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री। वैसे ही बताना है प्रयोगशाला का किससे रिलेशन होगा। देखो, जिस प्रकार अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार प्रयोगशाला में दोस्तों क्या होता है, वैज्ञानिक अपने नए खोजों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नई खोज करने के लिए। ठीक है, तो प्रयोगशाला मीन्स साइंटिस्ट, ऑप्शन। ठीक है, लेबोरेटरी किससे रिलेटेड होगा, साइंटिस्ट से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न है तर्क है। ठीक है, जो तर्क अप्रोप्रिएट है, जो रिलेशन, ठीक है, तर्क पर्सन के संबंध में पुष्ट है, मतलब अप्रोप्रिएट है, वो हमें बताना है कौन सा है। ठीक है, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं को मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। नहीं, वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न मूल्य में परिचित कराते हैं। पहला कहता है हाँ, हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शक की संख्या को कम करती हैं। ये लॉजिक नहीं है दोस्तों। अप्रोप्रिएट कौन सा है, फर्स्ट है, जो पुष्ट लॉजिक है, जो इसका उत्तर होगा, जो आंसर होगा, कौन सा बेस्ट है इसका, ऑप्शन जो 1 है, तर्क 1, लॉजिक रीजनिंग 1 या लॉजिक 1। ऑप्शन इसलिए कौन सा होगा, केवल ओनली रीजनिंग, या जो इसका निष्कर्ष है 1 अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का डबल किया 3, 13 का डबल किया +3 ऐड करिए, 29 का डबल करूँगा 29 दूनी 58, +3 ऐड करूँगा क्या आएगा 61 आएगा। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। ठीक है, सिलोक्स का क्वेश्चन है, ऑल गर्ल्स माई क्लास आर गुड। सारे की सारी गर्ल्स क्या है, गुड। ठीक है, ये गुड को जीडी मान लेते हैं दोस्तों। और कहता है ऑल डांसर्स आर गुड एक्रोबैट्स, ऑल गुड डांसर्स, कहता है ऑल गर्ल्स इन माई क्लास गुड डांसर। ठीक है, और ऑल गुड डांसर्स आर गुड एक्रोबैट्स, ये गुड एक्रोबैट्स में आते हैं सारे के सारे, ये जीए मान लेता हूँ। सम बॉयज माई क्लास आर एक्रोबैट्स, सम बॉयज क्या है, एक्रोबैट्स हैं। सम बॉयज और माई क्लास आर गुड डांसर, सम बॉयज गुड डांसर हो सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई रिलेशन हमें नहीं पता गुड डांसर एंड बॉयज में, तो ये पहला बार हो गया। ऑल एक्रोबैट्स ऑफ माई क्लास आर गुड डांसर, ऑल एक्रोबैट्स सारे के सारे एक्रोबैट क्या है, गुड डांसर हो सकते हैं। सारे गुड डांसर तो एक्रोबैट में आते हैं, एक्रोबैट जरूरी नहीं है कि गुड डांसर में आएंगे। ठीक है, सारे के सारे, तो ये भी गलत हो गया। ऑल गर्ल्स ऑफ माई क्लास आर एक्रोबैट्स, ऑल गर्ल्स सारे की सारी गर्ल्स किस में आती हैं, एक्रोबैट्स में आती हैं दोस्तों, ये सही है।
ठीक है, तीसरा फॉलो करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 3124, 9728, 6305, 2015। ठीक है, इसमें देखना है। ठीक है, क्या रिलेशन है दोस्तों? देखो इतनी बड़ी सीरीज है, कुछ इसके अंदर ही रिलेशन मिलेगा। अब आपको पता है 3 × 4 क्या होगा? 12 होता है। ठीक है, 9 अट्ठा 72 होता है, और 5 दिए, ये 6 × 5 30 होता है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट की गुना करी और बीच में उनकी मल्टीप्लिकेशन लिख दी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 5 गुना हमें बताया संबंधित नहीं है, तो 5 × 10, 10 उल्टा लिख दिया दोस्तों, 0 1 लिख दिया, ये गलत हो गया इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। जो ऑप्शन 4 है वो इस सीरीज से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या किया था इसने? जैसे 3124 था, इन पहले और तीसरे गुना करी और बीच में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशेष कूटा भाषा में राम वर्कर देर। ठीक है, इसको ये लिखा गया है, एक सेकेंड, और इसका कोडिंग की हुई है। आपको बताना है सीमा वर्ग क्रम से किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इसी कूट भाषा में राम देर और सीमा वर्ग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, राम देर, देखो देर का कोड निकालेंगे, पहले देर का कोड निकालेंगे हम। तो दोस्तों इसमें और इसमें पहले और इसमें देखो, देर के लिए ये कोड है इसमें, और इसमें देर कॉमन है, सीमा स्टडी देर, ये रहा। और इन दोनों में कॉमन देखो अब। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो ये है TRE। तो देर के लिए कोड आ गया क्या? TRE। ठीक है, तो हमें बताना है कोड किसका? रामदेर और इसका, तो मतलब TRE तो होना ही चाहिए, TRE तो होना ही चाहिए दोस्तों पहले में। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, एक ही ऑप्शन है जिसमें TRE है। ठीक है, तो सीधा एक ही, कोई ज़्यादा हमें महाभारत करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सीधा एक ही उससे निकाल सकते थे, एक ही कोड से। सबसे पहले आपको ऐसे निकालना था, TRE इसी में है ओनली, पहले में। ठीक है, राम देर में देर के लिए TRE तो आना चाहिए पहले 2 वर्ड में। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, GOAL गोल को ये लिखा गया है। ठीक है, देखो गोल को ये लिखा गया है और हंट को ये लिखा गया है, तो हैंग के लिए कोड क्या होगा? देखो H के लिए कोड डायरेक्ट कोडिंग करते हैं। H के लिए कोड क्या है दोस्तों? 4 है, तो स्टार्टिंग में 4 आएगा, सभी में है। A के लिए कोड क्या है? तीसरे नंबर पे 7 था इसमें गोल के लिए, तो तीसरे नंबर पे A के लिए 7 कोड है, तो सेकंड नंबर पे 7 आएगा। ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। ऑप्शन, इसका मतलब कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। असंगत बतानी है दोस्तों, इनमें से असंगत कौन सी है? ठीक है, असंगत कौन सी है? तो असंगत के लिए देखो WHL, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट है, और O क्या है? वाउल है। ठीक है, तो O ये सेकंड फिगर सबसे अलग है, सेकंड फिगर अलग है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लेब्राडोर कुत्ता। ठीक है, लेब्राडोर का डॉग आया है। ठीक है, लेब्राडोर दोस्तों एक कैटेगरी होती है किसकी? डॉग की। वैसे ही हमें बताना है। ठीक है, कैटेगरी बतानी है। ये JAZZ, इसमें आपकी जनरल नॉलेज मैटर करेगी ऐसे क्वेश्चन में। ये म्यूजिक की कैटेगरी होती है, ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन इसका सेकंड ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व एशिया भारत। ठीक है, विश्व में एशिया आता है और एशिया में भारत आता है, तो तीनों के अंदर ऐसे आएगा, एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे। ठीक है ना, तो विश्व में एशिया आता है और एशिया के अंदर भारत आता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं इसमें, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें दोस्तों, इसने क्या किया है, देखो यहाँ से 2 से 3 आया, कैसे आएगा 2 से 3? अगर 2 का डबल करते हैं -1 कर देते हैं। ठीक है, मतलब 2 की 2 से गुना कर दिया -1, 5 की 5 से गुना कर दिया -1, 8 की 8 से गुना कर दिया -1, 11 की 11 से करेंगे -1, 14 की 14 से गुना करेंगे -1 करेंगे, तो 195 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13,
37 52, ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, ठीक है, कितने का डिफरेंस आया, ये 15 का। फिर डिफरेंस आया दोस्तों कितने का, 20 का, 15 20, फिर कितने का डिफरेंस आया, 25 का, फिर आया 30 का, फिर आएगा 35 का। तो 127 प्लस 35 कितना आएगा, 162 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ए और बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है, ये गिवन है। इफ एनी रिलेशन देन यूजिंग द रिलेशन चार्ट लो, ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द रिलेशन रोहन ऋषि करेक्ट, ठीक है। रोहन स्टार, इसका क्रॉस एरो का मतलब क्या है, मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, मतलब कि रोहन ऋषि, इनमें रिलेशन बताना हमें। और एक एरो का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, मतलब कि मदर है या कोई और रिलेशन है, ठीक है, या रोहन ऋषि की मदर है या कोई और रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। इस चार्ट का, ठीक है, यूज करते हुए हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इनमें से इनके अंदर रोहन और ऋषि के अंदर बनेगा, ठीक है। देखो ये है ऋषि और यहाँ पे है रोहन, ठीक है। अब शीतल क्या है, शीतल की सिस्टर, ये इससे रिलेशन बनेगा रोहन इज, ठीक है, सिस्टर ऑफ, देखो इसमें ए और बी का जो एरो था, बी की तरफ था एरो, ठीक है, इसका मतलब था ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है। ए पहले वाला मदर था दूसरी की बी का, मतलब रोहन क्या है, मदर ऑफ शीतल है या कोई और रिलेशन है। और ये जो शीतल है ये भतीजी है किसकी, ठीक है, रुचि, ये ये नीस है किसका, रुचि का, मतलब या कोई और भी रिलेशन हो सकता है, मदर का जरूरी नहीं है कि आपको लेना है, मतलब ये नीचे वाली पीढ़ी में आएगी। तो ऋषि और रोहन का आपको रिलेशन बताना है। रोहन इज ग्रैंड सन ऑफ ऋषि, ग्रैंड सन तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऋषि क्या है, ग्रैंड फादर ऑफ रुचि का। इनमें भतीजी का रिलेशन है, मतलब कि नेस का रिलेशन है रुचि का और शीतल में दोस्तों। और आपको पता है ये ग्रैंड फादर है किसका, ऋषि कहता है, ये बीच में ग्रैंड फादर लिखा हुआ है रुचि का। तो इससे ऋषि क्या होगा, ठीक है, तो ऋषि तो इससे अगली पीढ़ी, ये मतलब इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं ये इससे क्या, इसका मतलब इसके इसके नीचे वाली पीढ़ी में इसका बेटा ही होगा, ठीक है, बेटा होगा या ऐसा रिलेशन बनेगा। रोहन ऋषि का पोता है, रोहन ऋषि का पोता है, देखो डायरेक्ट अगर हम निकालते तो रोहन ऋषि का पोता है। अगर ये रुचिका को, अगर इसकी ये ग्रैंड फादर है ये ऋषि, तो इसमें आपको एरो, ये कंफ्यूज कर रहा है एरो में, ठीक है, एरो में कंफ्यूज करेगा। अब एक पता चल गया आपको, रूस जो ऋषि है ना, ऋषि रुचिका का क्या है, ग्रैंड फादर है, दादा है। और जो रुचिका है क्या है, शीतल की भतीजी है, ठीक है ना। इसलिए जो ऋषि होगा दोस्तों, शीतल का क्या होगा, फिर ऋषि होगा शीतल का क्या होगा दोस्तों, पिता हुआ, ठीक है। और जो शीतल है किसकी बहन है, रोहन की बहन है, तो ऋषि रोहन का भी पिता हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, रोहन इज द सन ऑफ ऋषि, ठीक है, रोहन क्या है, बेटा होगा ऋषि का। क्वेश्चन नंबर 15, हमें बताना है ट्रिपल नंबर्स हैज सिमिलर रिलेशन बिटवीन दिस, जैसे इनमें रिलेशन है वैसे रिलेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो 7 गुना इसका, तो इसका 7 गुना तो 42 का 7 गुना तो 336 नहीं है, ठीक है। 8 गुना है, देखो 8 दूनी 16 आएगा लास्ट डिजिट, अगर 8 से गुना करके देखता हूँ मैं, 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 चौक 32 और 1 33, मतलब पहले 7 से गुना करिए फिर 8 से गुना, 6 7 42, 42 8 336, पहले 7 से गुना करनी है फिर 8 से, ठीक है। तो 7 से गुना करिए दोस्तों, और फिर 28 की 8 से करेंगे हम, तो क्या आएगा, 224 आएगा, 64, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द चार्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। इफ ए, और ये एरो का निशान मीन्स ए इज मदर ऑफ बी ऑफ एनी रिलेशन, देन व्हाट रिलेशन विल बी जॉन विद जोसेफ इफ पॉल हैज
ओनली 2 चिल्ड्रन। कहता है ए जो एरो है ए बी की माँ या कोई और संबंध है। ठीक है, एरो का मतलब जो या, ठीक है, तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, जॉन का बताना है जोसेफ से यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। तो इसको बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले जो बीच वाला रिलेशन है ना इसको पकड़ते हैं। अब ये सारा है, ठीक है, जो सारा है, एक सेकेंड, ये क्या है दोस्तों, किसकी, पॉल की बेटी है, गिवन एरो। ठीक है, पॉल की बेटी है ये। और जो सारा है सिस्टर है किसकी, जोसेफ की सिस्टर है ये। तो जोसेफ इसका भाई हो गया। अब सारा के रिलेशन, अब ठीक है, ये आंट है सारा किसकी, जॉन की, जॉन की आंट है ये। और जोसेफ के 2 बच्चे हैं तो इसकी आंट है, मतलब इसकी बहन है तो इसकी आंट है ये किसकी, जोसेफ की, इसकी सॉरी हाँ सिस्टर है किसकी, जोसेफ की तो सिस्टर है और जॉन की आंट है ये। तो जॉन की आंटी है ये। और इसके पोल के क्या है, 2 बच्चे हैं ये इसने बोला है। तो इसका मतलब यहाँ से, तो इसकी आंट है तो इसका जोसेफ की है, क्या होगा फिर, जॉन क्या होगा, इसका बेटा होगा। ठीक है ना, 2 ही बच्चे हैं इसके, तो ये इसकी बुआ लगेगी जॉन की। और जोसेफ का जॉन क्या हो जाएगा फिर, बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताना जॉन जोसेफ से कैसे संबंधित, क्या संबंध है, बेटा लगेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, डबल बी डबल सी। ठीक है, डबल बी डबल सी, फिर डी सी। देखो अब इसको कैसे करना है, रिलेशन बढ़ रहा, देखो डबल जी डबल एफ। ठीक है, फिर एक बार जी आया दोस्तों, फिर उसके बाद डबल ई आया। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। डी के बाद क्या आएगा दोस्तों, देखो जिस टाइम डबल एफ आया था फिर एक बार जी आया, फिर डबल एफ आया, एफ जी डबल एफ। ठीक है, देखो डबल बी, यहाँ आया डबल सी, फिर बीच में आ गया डी, फिर आना चाहिए डबल सी। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले पे तो सी आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया, क्योंकि सीरीज रिपीट हो रही है। ठीक है ना, कैसे, डबल सी, डबल बी आया, फिर डबल सी आया, फिर डी, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा नंबर आया डी, डी डी सी के बाद आता है, फिर डबल सी आएगा, फिर डबल डी आएगा। ठीक है, ठीक है ना, सी के बाद फिर देखो डबल सी आ गया, फिर डबल डी आया, फिर ई, फिर डबल डी। ठीक है, तो फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद दोस्तों डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो फिर डबल ई आया, तो सेकंड नंबर पे ई होना चाहिए। तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, देखो ये डबल जी आया फिर दोस्तों, तो फिर क्या आएगा, एच आएगा, फिर डबल जी आएगा, फिर डबल एच आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फादर को ये लिखा गया है, -2 हुआ, फिर -2 हुआ। ठीक है, -2, -2, -2, -2 हुआ हर कंडीशन में। ठीक है, तो 6 में से 2 गए तो डी आएगा स्टार्टिंग में, फिर -2 गए तो वाई आएगा दूसरे नंबर पे, फिर -2 गए, 13 -2 11 के आएगा तीसरे नंबर पे। ये बार हो गया, फर्स्ट भी बार हो गया, थर्ड भी बार हो गया। ठीक है, फिर -2 करेंगे जी आएगा, फिर -2 करेंगे दोस्तों 12 -2 जे आएगा, ये भी बार हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सही ढंग बताना है से कौन आ रहा है, सही ढंग से निरूपित करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, कौन से रिलेशन को सही ढंग से निरूपित करता है, इंजीनियर, ग्रेजुएट, फ्रीलांसर। ठीक है, इंजीनियर, देखो दोस्तों इंजीनियर आपको पता है, इंजीनियर बनने के लिए ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रेजुएट में तो एक में तो इंजीनियर आता है, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर में दोनों आ सकते हैं, ग्रेजुएट भी और नॉन ग्रेजुएट, ये इंजीनियर भी। ठीक है, तो मतलब एक के अंदर एक है, तो पहले ही बेस्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें सारे चेक करने हैं, पहले ही ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि जो एक में ग्रेजुएट में मान लो ये ग्रेजुएट था। ठीक है, ये हो गया इंजीनियर, ये हो गया फ्रीलांसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, भूकंप, बाढ़, दुर्घटना, ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी सबसे अलग बताना है, दुर्घटना सबसे अलग है दोस्तों, बाकी भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं सारी की सारी, ये अलग है, ये दुर्घटना, ठीक है, नेचुरल जो एक्सीडेंट है उसमें नहीं आता ये, ठीक है, ये गलती की वजह से होता है मनुष्य से, तब होती है दुर्घटना गलती की वजह से, ये सबसे अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सुधा ने रुचि को रुचि घर से अपने घर की दिशा बताई, उसने रुचि को बताया, ये रुचि का घर है मान लो, ठीक है, रुचि का होम है, उसने बताया यदि तुम पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय करती हो, पूर्व की ओर 30, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती हो 40 मीटर, फिर 40 मीटर बाईं ओर मुड़ के तुम एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी, ये एक्स पॉइंट है, वहां से दाईं ओर 30 मीटर, ठीक है जी, दाईं ओर कितना 30 मीटर चलना था, फिर वहां से दाईं ओर 20 मीटर, तो यहाँ से बाईं ओर 20 मीटर, ठीक है, ठीक है जी, ये 20 था तो 20 ये नीचे बच गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, तत्पश्चात पुनः बाईं ओर मुड़ना है और 20 मीटर चलना है, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर और चल दी वो, अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करनी है, अब बाईं, ठीक है, दाईं ओर मुड़कर फिर 20 मीटर, तो स्ट्रेट लाइन में पहुंच गई है, तो सुधा का घर ये है, सुधा का घर पहुंच जाती है वो, सुधा का घर रुचि के घर से कितनी दूर किस दिशा, ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, पूर्व होगी, डिस्टेंस कितना होगा 30, और 30 60 और 20 80, 80 मीटर पूर्व होगा, कौन सा ऑप्शन है, पश्चिम की ओर, ये नहीं है, ये नहीं है, पूर्व की ओर 80 मीटर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कहते हैं हुमा की मां ने हुमा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी, प्रत्येक, ठीक है, बेरी का वजन 5 kg है, उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई है, ठीक है, उसने कितनी दी उसको, 4 टोकरियां दी थी, कहता है प्रत्येक का वजन ABCD मान लो 4 हैं, सभी का वजन कितना है 5 kg, उनको छोड़कर जो सड़ी हुई है, जिसमें बेरी सड़ी हुई है, जहाँ प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम, जहाँ प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है, ठीक है, ये 5 ग्राम था, यहाँ पे कितना है 3 ग्राम जब सड़ी हुई है, जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई हैं, जहाँ प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। हुमा ने टोकरी ABCD से क्रम से 1 2 3 4 बेरी निकाल दी है और उनका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ, तो सड़ी हुई बेरी की किस टोकरी में है, देखो प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है दोस्तों, और जिसमें सड़ी है उसमें 3 ग्राम है, अब आपको टोटल 44 बनाना है, सम 44 बनाना है, देखो ये मान लो 1 है, मतलब कि यहाँ से एक निकाली, ये सड़ी हुई नहीं है तो उसका वजन 5 ग्राम होगा, इससे निकाली, ठीक है, 1 2 3 ऐसे निकालती है, प्रत्येक अगर हम यहाँ से निकालेगी, मान लो यहाँ से भी कुछ वैल्यू निकालेगी, ये 3 निकाली, इसमें से निकाली कितनी, 1 2 3 4, यहाँ से 4 निकाली, अब आपको 44 बनाना है, ऐसे यहाँ नंबर पुट करके देखने हैं, यहाँ 5 रखता हूँ, 5 हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 5 रखूँगा, यहाँ पे कितना रखूँगा 5, और यहाँ पे भी 5 रखूँगा, तो फिर तो ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 8, 5 रखता हूँ 15, 5 रखता हूँ 20, 35 और 8 43, और 5 48 हो जाएगा, ऐसे भी नहीं है, इसमें 5 रख, ये 5 निकाली, गुना 5 कर दिया, यहाँ 5 करके देखता हूँ, 5 + 10 प्लस यहाँ कितना, यहाँ 5 करता हूँ 20, 15 और 20 35, तो यहाँ कितना करना, 35 9 44 होता है, यहाँ 9 बनाना पड़ेगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसमें 3 रखनी पड़ेगी मुझे, इसमें से प्रत्येक का वजन, ठीक है, तो इसमें सड़ी हुई है, तो इसमें से कितने निकाली है, ठीक है, 3 निकाल दिए, 3 का वजन 3 तिया 9 हो जाएगा, टोटल 9 ग्राम,
तो यहाँ 9 ग्राम वजन करना पड़ेगा तभी 44 बनेगा। तो इसका मतलब सड़ी हुई किस्में है, बाकी तो सब में 5 5 से मल्टीप्लाई करा, हर का वजन 5 5 था, ग्राम था। ठीक है, इसमें 3 ग्राम है, तो इसलिए प्रत्येक का वजन टोटल कितना आ गया, 9 ग्राम यहाँ पे। तो 44 बनता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ सी में क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये आपका माइंड पे डिपेंड करता है आप कैसे सोल्व कर पाते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कितनी है, सड़ी हुई जो बेरी किस टोकरी में है, सी में। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड ऑरेंज हैज़ बीन कोडेड इन द 4 डिफरेंट कोड्स। कौन सा, ऑरेंज को 4 अलग कोड में कोडित किया गया है। तो आपको बताना किया गया है, तो इसी प्रकार फिश और GKVL लिखा जाता है। इनमें से किस कोड में शब्द FISH को JKVL लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, इसके लिए F से G बनाना है तो +1 ऐड करना पड़ेगा। तो +1 ऐड करने के लिए यहाँ से +1 किस में हुआ है, 15 और 1 16, पहले कोड में हुआ +1, फिर उसमें +1 +1 +1। ठीक है, हर कंडीशन में कितना हुआ है यहाँ पे, +1 हो गया, अच्छा +1 हो गया दोस्तों P चौथे कोड में, +2 कर दिया, फिर +3 कर दिया, फिर +4 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे किया +1, फिर इसको F को G कैसे +1 किया, 9 होता है I का, 11 K पे होता है तो 2 किया, फिर 19 3 22 +3 +4। तो ऐसे कोड में कौन सा हुआ है ये कोड, इसमें चौथे कोड में हुआ है। तो आपको चौथा कोड अप्लाई करना पड़ेगा अगर ये फिश को क्या बनाना है, GKVL बनाना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 99 में पूछे गए थे RRB NTPC CBT 1 एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में 5/3/2021 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप प्रैक्टिस भी लगातार करते आ रहे होंगे हर वीडियो को। अगर आप नए स्टूडेंट हो इस वीडियो पे, आपको ये तो करना ही करना है। इसके अलावा जितनी सारी वीडियो डाल चुके हैं आपको वो भी लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको। ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं पैटर्न पे। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हो तो आप फंस जाओगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके माइंड में पहले ही परसेप्शन तैयार हो जाएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो NTPC रीजनिंग के जितने भी हम करवा रहे हैं आपको, तो आप जल्दी से हर सिचुएशन से निकल पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में। और जैसे ही रीजनिंग जल्दी कर लोगे तो आप मैथ में भी टाइम दे पाओगे, मैथ के भी क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना, हर एक दूसरे से रिलेशन है हर सब्जेक्ट का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।